हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी लोग ना जब डॉक्यूमेंटेशन को लेके बात करते हैं तो वीज़ा चांसेस को इंक्रीज़ करने के लिए पर्टिकुलर वो प्लान करते हैं जी। एयर फेयर जो है टिकट है, अगर हम साथ में टिकट ऐड कर लें, बुकड जो होती है जनरल वाली टिकट, कोई डमी नहीं, तो उससे वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएगा। और एक एप्लीकेंट ने ऐसा किया भी था। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या है, एम्बेसी का क्या कहना है, क्या आपको एयर टिकट बुक करनी चाहिए वीज़ा चांस को इंक्रीज़ करने के लिए? अगर आप बुक करते हैं तो क्या आपसे वीज़ा चांस इंक्रीज़ होते हैं क्योंकि आपका पेड प्लान होता है? वो सारी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, वो भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर जिन्होंने ऑन कॉल बात करनी होती है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो अगर आप ऑन कॉल भी बात करना चाहते हैं तो आप लिंक से बुकिंग करके ऑन कॉल बात कर सकते हैं। वैसे कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम या कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे अगर बात करें रिटर्न टिकट से वीज़ा के चांसेस बढ़ते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, ये चीज़ें एम्बेसी से भी वेरीफाई की थी। सो कुछ एप्लीकेंट थे, उनको यही डाउट था कि टिकट वगैरह जो है वो बीच में मैंडेटरी में आती है। तो मैं बता दूं कि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आती कि आपको जो है एयर टिकट परचेज करनी है। अब एग्जांपल पहले मैं दे देता हूँ। एक एप्लीकेंट ने एयर टिकट जो है वो परचेज की, पूरी फैमिली का था, एयर टिकट परचेज की। तो एक बंदे की टिकट आप लगा लो, आने जाने की भी मिलाओगे तो 70-80 हज़ार की होगी। तो 3-4 फैमिली मेम्बर थे, तो 2.5 से 3 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी नॉन रिफंडेबल, क्योंकि प्रोफाइल भी अच्छा था, कॉन्फिडेंस ज़्यादा था कि वीज़ा आएगा। और वीज़ा आया किसका? 3 एप्लीकेंट का आ गया। 3 या 4 एप्लीकेंट थे, मतलब एक को छोड़ के जो मेन एप्लीकेंट था उसको रिफ्यूज़ कर दिया, बाकियों को वीज़ा दे दिया। अब सिचुएशन क्या होगी? जाना तो सभी ने था, तो अब रिटर्न टिकट का तो फ़ायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि अब तो 3 से 4 लाख का नुकसान होगा, क्योंकि बाकी जिनका वीज़ा है वो अकेले जा नहीं सकते। तो ये सिचुएशन में एप्लीकेंट पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा अपने हिसाब से और पॉजिटिव करने का सोचा कि मैं शायद इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो एम्बेसी खुश हो जाएगी, ये तो जेन्युइन है। तो देखिए, एम्बेसी समझदार है, इन चीज़ों से वो वीज़ा ग्रांट नहीं करती कि आपका जो प्लान है उसमें आपने कितनी बुकिंग लगा दी। जैसे वर्ल्ड कप हुआ था तो लोगों ने टिकट बुक करके लगाई कि मैंने तो टिकट के पैसे पे किए थे, इनको लगेगा मैं जेन्युइन, तो बाहर रिफ्यूज़ल आई थी ना। तो एयर टिकट मत परचेज करो, सिंपल मेरी एडवाइस है। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है और आपको लगाओ भी मत, उससे कोई वीज़ा पे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। फिर ये नहीं लगाना तो क्या लगा सकते हैं? देखिए, अगर आपने ऐड ऑन ही करना है तो जो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस ऐड कर लो। ट्रैवल इंश्योरेंस क्योंकि उसकी कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती। सो अगर आपका 20 दिन का प्लान है, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो सिंगल बंदे का 1300, 1400 या 1500 का ज़्यादा से ज़्यादा इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि आपका जो है ट्रैवल प्लान में आप अपना जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो ऐड कर सकते हो। ये मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। वैसे ये भी मैंडेटरी नहीं है, शेंगन के लिए मैंडेटरी होता है। तो ये आपकी इच्छा, अगर और पॉजिटिव करना तो इस चीज़ को ऐड कर लो, पर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट मत करो इस चीज़ में कि हाँ उससे वीज़ा आ जाता है। और ये चीज़ें वैसे से वेरीफाई की थी और उन्होंने, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे होते हैं कॉल सेंटर का सिस्टम, तो वहाँ से भी ये मैंडेटरी चेकलिस्ट में नहीं आता। तो इसलिए एयर टिकट ऐड करना कोई समझदारी का मैं नहीं कहूँगा कि कुछ है। हाँ, आइडनरी के लिए आपने वैसे डमी वगैरह बुक करनी है या ऐसा कुछ करना, तो वो आपका प्लान हो सकता है। बाकी और क्या ऐड कर सकते हैं? जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, देखो जी, इन्वेस्टमेंट है जितनी बढ़ा लोगे तो उससे कोई वीज़ा की श्योरिटी नहीं होती। बट अगर करनी है, आपको लगता है कि शायद थोड़ा सा मैं और पॉजिटिव करूं, तो ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने एक बता दिया। कोई लोकल, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने कुछ प्लेसेस घूमने हैं, कुछ म्यूज़ियम है या कुछ ज़ू वगैरह होते हैं, तो इनकी टिकट वगैरह ऑनलाइन भी होती है, तो आप वो बुक कर सकते हो अगर वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि आपका जो ये इन्वेस्टमेंट थी, मतलब 2 बंदे लगा रहे हो, वैसी फ़ीस लगा लो 20,000 है, एजेंट की फ़ीस है 20,000, तो जो 40,000 की इन्वेस्टमेंट है उसको आप खुद से ही चांसेस बढ़ाने के लिए टिकट भी खरीद कर ली, ये टिकट लगा ली, वो टिकट लगा ली, कर करा के उसको आप लाख पे ले जाओगे, तो वो कोई समझदारी का जो है डिसीजन नहीं है। सो प्रोफाइल पे वर्क करो। जो आपका प्रोफाइल है वो अच्छा है तो बिना ट्रैवल इंश्योरेंस के, बिना टिकट के, बिना बाकी बुकिंग के वीज़ा आते हैं। और इवन आप हैरान होंगे, जो होटल पे आते हैं, होटल की बुकिंग लगाना भी इस मैंडेटरी में नहीं आता, बट स्टिल आपको लगा देनी चाहिए क्योंकि उसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। स्टिल लोगों के बिना होटल बुकिंग लगाए
ट्रैवल प्लान बना के कि उन्होंने घूमने आना, कोई रिश्तेदार नहीं है, घूमने आना, ये चीज़ें घूमनी है, उनके वीज़े आए हुए हैं। तो दैट मीन्स कि मेन फोकस जो है ना वो प्रोफाइल पे रखना चाहिए, जिसके ऊपर बिहाफ पे ऊपर ही वीज़ा आता है। बाकी जितना मैंने बताया कि ट्रैवल इंश्योरेंस ऐड कर लो, एक छोटी मोटी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, तो उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, बट आप उसको मैंडेटरी में मत काउंट करो कि उससे वीज़ा कोई श्योरिटी हो जाती है। सो ये मिथ है कि एयर टिकट लगाना जो है, रिटर्न एयर टिकट लगाना पेड वाली, ठीक है, या रिफंडेबल वाली, वट एवर, उससे कोई वीज़ा के चांसेस के ऊपर चेंज आएगा नहीं आएगा, कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। वो रिफ्यूज़ल वाली एग्जाम्पल ही मैंने स्टार्टिंग में इसलिए दी कि प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है। अब उनका क्या हुआ बाद में बता देता हूँ, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, सब कुछ इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, तो उनको फिर रिकमेंडेशन यही थी कि एक अटैम्प्ट और किया जाए। सो जिसमें उन्होंने फिर प्रॉपर एक्सप्लेन किया हर सिचुएशन को लेके, प्रोफाइल अच्छा था, ठीक है। वो चाइना चली जाती है ना जब फाइल, वही सीन हुआ था, तो फिर उनका वीज़ा आ गया था, तो उनके पैसे बच गए। बट सभी के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि सभी के पैसे बच जाए, सो इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। सो और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऑन कॉल बात करना है तो आप पेड अपॉइंटमेंट लेके भी बात कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।